हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? और अगर आप वीडियो में नए हैं तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो गाइस जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको मैं जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। देखिए, ये है कि अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी जो है डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा है उसके बेस पर हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर आपको जो है इस न्यूमेरिकल को अच्छे से सीखना है तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो है दो न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है। तो गाइस न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का है। देखिए, 3 kg यानी किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.4 है। गुटके पर 3 न्यूटन का बल F लगाया जाता है। गुटके पर फर्श के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए, ठीक है। घर्षण बल को हम किसे दिखाते हैं? Fs, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, हमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, देखिए kg है तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना केजी दिया हुआ है हमें? 3 kg, ओके। और उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ से यूएस की वैल्यू। स्थैतिक घर्षण गुणांक को हम किससे दिखाते हैं? यूएस से। तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.4। तो हम यहाँ से लिख देते हैं, ये है गाइज म्यू, ठीक है। म्यू बोलते हैं हम इसको, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यू बोल सकते हैं, लेकिन आप ये साइन जो है सिंबल ये आपका म्यू का है, ठीक है। तो यहाँ पर से आ जाएगा 0.4। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? फर्श पर 3 न्यूटन का बल, ठीक है। तो आपको एफ दिया हुआ है, यहाँ से एफ इज इक्वल टू दे रखा है 3 न्यूटन। उसके बाद यहाँ पर से आपको इसमें जो जी का वैल्यू है, जी की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको जी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप कितनी रखेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इससे पहली वाली जब आपने इससे पहले चैप्टरों की वीडियो देखी होगी तो वहाँ से आपने देखा होगा कि जी की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गई, बट आपको वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको वैल्यू नहीं दी होती है तो आप कितना रखते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उस पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन में कितना आ जाता है? आर। यू यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो यू की तरह सिंबल है किसका है? म्यू का, ठीक है। तो देखिए आर इज इक्वल टू हमने पढ़ा था, आर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है? एम इंटू जी, ठीक है। एम यहाँ से द्रव्यमान, जी यहाँ से त्वरण, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम इंटू जी, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए। देखिए एफ एस आपको फाइंड करना है तो एफ एस, एम की वैल्यू आपकी दे रखी है 3 इंटू, देखिए जी की वैल्यू आपकी कितनी है? 10, और यहाँ से यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.4। ये यहाँ चल जाएगा इंटू में 3 इंटू 10 इज इक्वल टू एफ एस। देखिए 0.4 की इंटू आप 10 से करवाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद इंटू 3 इज इक्वल टू एफ एस। तो एफ एस यहाँ से आप निकालेंगे तो 4 दिया कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया? 20 लगने वाला घर्षण बल, ठीक है। तो ये आपका निकल गया घर्षण बल। जो हमारे पास म्यू एस है, म्यू एस यहाँ पर से क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। म्यू एस को कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, और जो यहाँ पर से आपका एफ एस है उसको हम कहते हैं घर्षण बल, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया घर्षण बल। तो हमें क्या निकालता? घर्षण बल की गणना कीजिए गुटके तथा फर्श के बीच लगने वाले, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा गाइस? देखिए, क्योंकि गति नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास एफ एस का मान है घर्षण बल से जो है कम है। जो हमारे पास एफ एस का वैल्यू थी ना, वो क्या है? घर्षण बल, जो हमारे पास एफ की वैल्यू थी वो एफ एस से जो है कम है, यानी घर्षण बल से कम है यहाँ, इसलिए यहाँ पर कोई भी गति नहीं होगी। तो हम नीचे क्या लिख लेंगे? इस स्थिति में गति नहीं होगी, में गति नहीं होगी, क्योंकि देखिए इस स्थिति में गति नहीं होगी क्योंकि एफ की वैल्यू जो है ना, एफ का मान एफ एस से क्या है? छोटा है, एफ एस से कम है, ठीक है। तो आप ये भी नीचे से लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर से हमने देखा तो इस स्थिति में क्या होगा? गति नहीं होगी क्योंकि एफ का मान जो है एफ एस से कम है, ठीक है। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल यानी हो चुका है। सेकेंड न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है। तो ऊपर का इस हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल कर लिया है, सेकेंड न्यूमेरिकल है।
खुरदुरे पृष्ठ पर रखे 25 केजी के एक पिंड को चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। पिंड का स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी म्यू एस। ठीक है, तो वो हो जाता है, तो हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, यानी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए केजी या फिर ग्राम में आपको क्या दिया होगा, हमेशा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 25 केजी। ठीक है, बल को हम दिखा देते हैं एफ एस से। ठीक है, तो यहाँ से हम बल को दिखा देते हैं। अभी मैंने आपको बताया जब आप बल निकालेंगे यहाँ पर से तो आपका बल कौन सा होना चाहिए, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ से स्थैतिक घर्षण बल आपसे बोला है, तो हमारे पास स्थैतिक घर्षण बल की आवश्यकता होती है। तो कितना आ जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू 98 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कि पिंड का स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात करें और जी इज इक्वल टू दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू सभी चीज़ के लिए अगर आपको गिवन नहीं भी है तब भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपने जो है ध्यान में रखना है। तो हमारे पास स्थैतिक घर्षण गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। ठीक है, तो जहाँ से हमारे पास आर इज इक्वल टू कितना होता है, एम इंटू जी, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से स्थैतिक घर्षण बल यानी गुणांक निकालेंगे तो बल, अगर आपने देखिए नॉर्मल बल दे रखा है तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ एस की जगह पे देखिए अगर बल दिया हो तो एफ एस इज इक्वल टू एफ, यानी एफ एस की जगह पे आप कितना रख देंगे, एफ। तो अगर आप इस वैल्यू को एफ एस मानना चाहें तो ठीक है, अगर आप नहीं मानना चाहें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ। ठीक है, तो यहाँ पर से एफ एस फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर से लिख देते हैं एफ इंटू एफ अपॉन एम इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर से नॉर्मल हमें बल दिया है, हमें यहाँ पर से कोई भी क्या कहते हैं एफ एस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर से अब हम लगा देते हैं। देखिए यानी घर्षण बल जो होता है वो हमें एफ एस नहीं दिया हुआ है, हम नॉर्मल बल दिया तो हम ये लगा दे रहे हैं। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यू एस की। तो अब देखिए एफ आपको दिया है 98 और द्रव्यमान आपको दिया है 25, उसके बाद आपको जी दे रखा है 9.8। उसके बाद आप क्या करेंगे, इससे यहाँ पर से जब आप पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या बढ़ जाता है, एक जीरो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे म्यू एस इज इक्वल टू 98 से कितने बार डिवाइड चाहे होगा, 10 बार। ठीक है, तो कितना बचा, 10/25। तो ये आपका आ जाएगा 10/25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे 25 को कितने से, 10 से, तो देखिए सबसे पहले आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो 25 चक्को 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, 0.4। तो यही आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, स्थैतिक घर्षण गुणांक की वैल्यू। तो ये गाइस हमने आज देखे दो न्यूमेरिकल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल थे वो करवा दिए हैं दो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना।